वेलकम टू माय चैनल शार्क्स एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरी चैनल में एक बार फिर। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने ये पढ़ा कि फ़िलासफ़ी हम किसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ द फ़िलासफ़ी और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी क्या है और ईस्टर्न फ़िलासफ़ी क्या है। फिर मैंने आपको थोड़ा सा बोला था कि इंडियन जो ईस्टर्न फ़िलासफ़ी है उसमें इंडियन फ़िलासफ़ीज़ आते हैं जो हमारे पेपर में ऑलरेडी है, जो हमें पढ़ने हैं। और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का थोड़ा सा कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी भी है जिसमें हमने बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ पढ़नी है। कौन कौन सी है वो? जो प्रैग्मेटिज़म है, नेचुरलिज़म है, तो वो फ़िलासफ़ीज़ भी हमको पढ़नी है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर जो आज हमें यहाँ पे टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आप बात करेंगे तो मैंने आपको कहा था कि नेचर क्या है फ़िलासफ़ी का। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये इनक्वायरी बेस्ड होती है, इन्वेस्टिगेट बेस्ड होती है। मीन्स कि इसके ज़रिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, इनक्वायरी करते हैं, ठीक है, फ़िलासफ़ी के ज़रिए। तो यहाँ पे एक दो डेफिनेशंस मैंने इसके लाए हैं। तो नंबर फर्स्ट पे क्या है कि द स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीफ्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो फिलासफी क्या है? ये एक स्टडी है आइडियाज़ की और बिलीफ्स की अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। कि मीनिंग ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ का मतलब क्या है, कौन कौन से बिलीफ्स और आइडियाज़ है, उन्हीं की हमें स्टडी करनी है थ्रू फिलॉसफी। जीवन के अर्थ मिनतों से संबित विचार का अध्ययन, दर्शन शास्त्र। तो नंबर सेकंड, a set of beliefs that tries to explain the meaning of life or gives rules about how to behave। तो दूसरा अर्थ अगर हम इसका देखेंगे, मतलब देखेंगे किसका, फिलॉसफी का, तो ये एक सेट ऑफ बिलीफ्स है। मीन्स कि सेट ऑफ बिलीफ्स वो होता है जो सिस्टमाइज होता है। मीन्स कि एक सिस्टम होता है किसका, बिलीफ्स का, जो ट्राई करते हैं किसमें, एक्सप्लेन करे वो मीनिंग ऑफ लाइफ। मीनिंग क्या है लाइफ की वो एक्सप्लेन करे। और इसके साथ साथ हमें रूल्स और रेगुलेशंस भी प्रोवाइड करे कि किस तरह से हम बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, हमको इस जब हम फिलासफी की बात करते हैं तो हमें इसमें आता है कि नॉर्मेटिव फिलासफी भी है जो नॉर्म्स के साथ डील करती है। तो इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि फ़िलासफ़ी एक ऐसी साइंस है या एक ऐसा सेट ऑफ बिलीफ्स है जो ऑलवेज ट्राई करती रहती है कि कैसे ज़िंदगी को सुधारा जाता है, कैसे ज़िंदगी को गुजारा जा सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारा समझ आ चुका होगा कि फ़िलासफ़ी क्या है। तो इसके बाद हम चलते हैं ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी। कौन कौन सी ब्रांचेस है फ़िलासफ़ी का? इसे हम स्कोप भी कह सकते हैं, स्कोप ऑफ फ़िलासफ़ी भी कह सकते हैं, और इसे हम नेचर भी कह सकते हैं कि नेचर क्या है फिलॉसफी का। ठीक है, चलिए जी आगे। तो एपिस्टेमोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, एथिक्स है, लॉजिक है, एस्थेटिक्स है। ठीक है, ये सब इसके ब्रांचेस है किसके, फिलॉसफी के। ठीक है, तो चलिए जी आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट पे मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट कंसिडर्स द फिजिकल यूनिवर्स एंड द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। तो मेटाफिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिलॉसफी की जो कंसिडर करती है फिजिकल यूनिवर्स, मीन्स कि जिसमें हम रह रहे हैं इसको कंसिडर कर रही है, और द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। एक तो मेटाफिजिक्स डील करती है फिजिकल यूनिवर्स के साथ, और नेचर क्या है अल्टीमेट रियलिटी का। ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी मैंने कल ही आपको बताया था कि अल्टीमेट रियलिटी क्या ये मोनिज्म है और क्या ये ड्यूअलिज्म है। मीन्स कि रियलिटी एक है, रियलिटी टू है, तो यही है रियलिटी। ठीक है, इट आस्क्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ रियल। तो इसके जो क्वेश्चंस है मेटाफिजिक्स के वो ये है कि रियल क्या है, व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ द ऑरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का ऑरिजिन क्या है, कैसे बना वर्ल्ड। ठीक है, व्हाट इज़ द बियॉन्ड द स्टार्स, स्टार्स के पीछे क्या है, वर्ल्ड कैसे बना,
Your consideration of reality as an external creation or an internal construct can influence your metaphysical beliefs and perspective and your teaching. तो इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे तो मेटाफिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है अल्टीमेट रियलिटी के साथ कि यूनिवर्स जो है कैसे बना, किसने बनाया, कब से ऑरिजिन हुआ, कैसे इसका ऑरिजिन हुआ। जिस तरह से हम एग्जांपल में ये लिख सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं ना कि जो दुनिया बना है वो बिग बैंग थ्योरी से बना है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और इस मेटाफिजिक्स के और बहुत सारे ब्रांचेस भी है, जिसमें ओंटोलॉजी है। ओंटोलॉजी में हम डील ज़्यादा करते हैं किस पे, अल्टीमेट रियलिटी पे, वेदर रियलिटी इज़ 1 2 और 3 और 4, ठीक है। और कॉस्मोलॉजी भी इसमें आता है, कॉस्मोगॉनी भी इसमें आता है, एस्चेटोलॉजी भी आता है। एस्चेटोलॉजी सिंपली मीन्स दैट कि क्या होता है मरने के बाद, जब हम मर जाते हैं तो हमारी रूह के साथ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आगे, एपिस्टेमोलॉजी। तो अब हम एपिस्टेमोलॉजी पढ़ेंगे। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट कंसिडर्स हाउ पीपल कम टू लर्न व्हाट दे नो। तो एपिस्टेमोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है फिलॉसफी की जिससे हम कंसिडर कर सकते हैं कि लोग कैसे लर्न करते हैं और कैसे, किस तरह और कैसे चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा समझ नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊंगा। डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपिस्टीम, तो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से एपिस्टीम से, ठीक है, जिसकी मीनिंग या मतलब क्या है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो एपिस्टेमोलॉजी है ये एक ऐसी ब्रांच है फिलॉसफी की जो डील करती है किससे, नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी रेफर्स टू द नेचर एंड द ऑरिजिन ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ। तो कहा जाता है कि जो एपिस्टेमोलॉजी है ये डील करती है कि ऑरिजिन ऑफ नॉलेज, नॉलेज कहाँ से आई, ट्रुथ क्या है, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी proposes that there are 4 main bases of knowledge: divine revelation, experience, logic and reason, and intuition. These influence how teaching, learning and understanding come about in the classroom. तो as per the epistemology इन्होंने दिए हैं 4 bases of knowledge, मीन्स कि foundations of knowledge, या कि कहाँ कहाँ से हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इसे हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी ने दिए हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कौन, 4 दिए हैं। कौन कौन सा, तो डिवाइन रेवल्यूशन मीन्स जो ऊपर से आती है, गॉड से आती है, डायरेक्ट आती है, ये डायरेक्ट नॉलेज, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस से जो हमें बनती है, लॉजिकली जो हम लॉजिक और रीज़न के ज़रिए जो हम बनाते हैं नॉलेज। इंट्यूशन सिंपली मीन्स कि इल्हाम, ये भी एक रेवल्यूशन जैसा ही, जिस तरह से हम ख्वाब देखते हैं, जिस तरह से हमारा ड्रीम होता है, उसी तरह से ये भी एक किस्म का इंट्यूशन होता है, ठीक है। तो ये है सोर्सेज नॉलेज के जो हम एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद एक्सोलॉजी, ये एक और ब्रांच है। एक्सोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट कंसिडर द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। तो एक्सोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है फिलॉसफी की जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज। प्रिंसिपल्स उसूल, जिनको हम कहते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है लाइफ के, ठीक है। वैल्यूज कौन कौन से है, वैल्यूज मीन्स वर्थ, है ना। वैल्यूज अपने अपने वैल्यूज होते हैं। किसी के पास मनी का वैल्यू है, किसी के पास किसी और चीज़ का वैल्यू है, ठीक है। दीज वैल्यूज आर डिवाइडेड इंटू 2 मेन काइंड्स। तो इन वैल्यूज को 2 में डिवाइड किया गया है, इथिक्स एंड एस्थेटिक्स। इथिक्स इखलाक, मॉरल्स, और एस्थेटिक्स ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटीनेस। इथिक्स इज द क्वेश्चनिंग ऑफ मॉरल्स एंड पर्सनल वैल्यूज। तो ये पर्सनल वैल्यूज के साथ डील करता है या मॉरल्स के साथ डील करता है, कौन, इथिक्स। एंड एस्थेटिक्स इज द एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल, एंजॉयबल और टेस्टफुल। तो ब्यूटी के साथ डील करता है एस्थेटिक्स। In axiology, education is more than just about knowledge, but also quality of life. As per axiology, जो एजुकेशन है ये मोर देन नॉलेज है, मीन्स कि हम सिर्फ इसमें नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रोवाइड करते हैं। किसमें,
किससे? एजुकेशन से। दैट इज़ वाई कि जो एक्सोलॉजी एजुकेशन को समझती है वो नॉलेज से ज़्यादा समझती है। आप लोगों को पता है कि जो नॉलेज है और एजुकेशन, इसमें डिफरेंस क्या है? ये अच्छा कंसेप्ट है, आपको आई होप कि आपको ये मालूम होगा। अगर नहीं भी होगा तो नॉलेज सिंपली मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन लेकिन वेरीफाइड, ठीक है। और एजुकेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसके बाद अब हम अपने सिलेबस पे आएंगे, इंडियन फ़िलासफ़ी, क्योंकि हमारे सिलेबस में पहले क्या है? इंडियन फ़िलासफ़ी। इंडियन फ़िलासफ़ी सामख्या, योगा, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैंने आपको कल भी बोला था 2 स्कूल है इंडियन फ़िलासफ़ी के, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक एक ऐसा स्कूल है जो क्या, जिनको हम थीस्ट भी कहते हैं, जिनको हम थीस्ट भी कहते हैं, और जो बिलीव करते हैं गॉड में। वाइल नास्तिक जो है उनको हम एथिस्ट कहते हैं, मीन्स कि वो किसी गॉड को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो जो किसी गॉड को नहीं मानते हैं और जो गॉड को मानते हैं, ये 2 फिलासफी के टाइप्स है इंडियन फिलासफीज के, ठीक है। इसमें बुद्धिज़्म आता है, जैनिज़्म आता है, और इसमें वेदांतिक आता है, वैदिक फिलासफी, ठीक है, इस्लामिक फ़िलासफ़ी, ठीक है। और इसमें एक और डिफरेंस है, सामख्या फ़िलासफ़ी एक ऐसी फ़िलासफ़ी है जो गॉड को नहीं मानती है, बट उसको क्या किया जाता है? उसको काउंट किया जाता है उसको काउंट किया जाता है आस्तिक स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी में। वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि क्यों उसको आस्तिक स्कूल में कैटेगराइज किया जाता है, अगरचे वो गॉड को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया फ़िलासफ़ी का कंसेप्ट, नेचर और ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।